अपना पेपर है अधिगम के लिए आकलन। इसके अंदर टॉपिक चल रहा था बुद्धि का स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षणों में आपने पढ़ा स्टैनफोर्ड बिने का परीक्षण और दूसरा है बैचलर वैल्यू ऑफ बुद्धि परीक्षण। इसके अंतर्गत बैचलर बुद्धि मापनियों का विकास। बैचलर मापनियों का प्रथम प्रारूप जो बैचलर बेलेव्यू बुद्धि मापनी के नाम से जाना जाता है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ। इस परीक्षण के विकसित करने का मुख्य उद्देश्य वयस्कों के लिए एक उपयुक्त बुद्धि परीक्षण प्रदान करना था। इस मापनी को प्रथम बार प्रस्तुत करते समय बैचलर ने कहा कि पूर्व में उपलब्ध बुद्धि परीक्षण मुख्यतः स्कूली बच्चों के लिए विकसित किए गए थे और वयस्कों के प्रयोग के लिए बाद में उनमें कुछ कठिन पद जोड़कर उन्हें वयस्कों के प्रयोग लायक बना दिया गया। इन परीक्षणों की विषय वस्तु वयस्कों के लिए रुचिकर नहीं थी जब तक के परीक्षण में न्यूनतम भाषित वैधता न हो तब तक वयस्क परीक्षार्थी से उपयुक्त रिपोर्ट स्थापित नहीं किया जा सकता। इन परीक्षणों में गति को अधिक महत्व दिए जाने से बड़े लोगों को असुविधा होती थी। बैचलर का मानना था परंपरागत बुद्धि परीक्षणों में सापेक्षिक रूप से शब्दों के हस्तचालन पर अनावश्यक बल दिया जाता था। आपने प्राणों के लिए मानसिक आयु के मानकों को भी अनुपयुक्त बताया। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर मौलिक बैचलर बेलेव्यू का विकास किया गया। इसमें प्रारूप और विषय सामग्री ने आगे के सभी बैचलर बुद्धि परीक्षणों के लिए एक प्रतिमान प्रस्तुत किया और मापनी में अपने से पूर्व की मापनी में कुछ न कुछ सुधार किया। 1949 में बालकों के लिए बैचलर बुद्धि मापनी का निर्माण हुआ। इस परीक्षण में अनेक पद प्राणों की मापनी से लिए गए तथा कुछ और सरल पद हर उप परीक्षण में सम्मिलित किए गए। सन 1955 में बैचलर प्राण बुद्धि मापनी द्वारा स्वयं बैचलर बेलेव्यू को विस्थापित किया गया, जिसमें पूर्व की कुछ तकनीकी कमियों को, जैसे मानवीकृत न्यायादर्श के आकार और प्रतिनिधित्व को तथा
उप परीक्षणों की विश्वसनीयता को सुधारा गया। बैचलर श्रृंखला के शिशु संस्करण को सन 1967 में विकसित किया गया। यह बैचलर पूर्व स्कूल और प्राथमिक बुद्धिमापनी है, जिसे 4 से 6.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विकसित किया गया। यह बुद्धिमापनी जो कि 5 से 15 वर्ष तक के लिए का नीचे की ओर विस्तार है। यह बुद्धिमापन कितना है? 5 वर्ष से 15 वर्ष के नीचे तक का विस्तार है। बुद्धिमापन के विकास की आलोचना की गई क्योंकि यह बैचलर के मौलिक विचारों के विपरीत था। उसके अनुसार उस समय एक प्रौढ़मापनी की आवश्यकता थी। बुद्धिमापन के प्रथम संस्करण की आलोचना इस कारण हुई क्योंकि उसकी विषय वस्तु बालकों के अनुरूप नहीं थी। बुद्धिमापन के परिवर्धित संस्करण जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ तथा जो 6 वर्ष से 16 वर्ष तक के लिए था, में प्रौढ़ से संबंधित पदों को बदलने और परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त स्त्रियों और काले लोगों से संबंधित अधिक चित्रित सामग्री